उस घर में अभी तो घमासान शुरू हुआ है। ये घमासान अभी ट्रेलर है, ये सिनेमा अभी बाकी है, इंतजार कीजिए। ये तो बहुत घमासान होना है, क्योंकि इनका न नीयत साफ है, न नीति है, न नेतृत्व की क्षमता है। ये लोग सिर्फ राजनीति को व्यापार बना दिए। भैया मेरा ये कहना है, आप यूरोप से आ गए गुलछर्रे उड़ा करके और बयान देने लगे। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप है न्यूज़4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बांकेपुर में उपचुनाव खत्म हो, अब राष्ट्रीय जनता दल में तकरार है वो शुरू हो गया है। आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के कद्दावंता है, विधायक लगातार रह रहे हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव हैं वो अपने इर्द गिर्द चमचे लोग के रख रहे हैं, इसके कारण ये हो रहा है। और ऐसे में बयानबाजी आपस में दोनों कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं श्याम रजक जी। श्याम रजक जी, कैसे देख रहे हैं आपस में अब राष्ट्रीय जनता दल में तकरार देखने को मिल रहा है, चमचा तक की बात कही जा रही है? मेरी आदत नहीं है किसी दूसरे घर के आंगन में ताक झांक करने की, लेकिन जहां तक भाई वीरेंद्र को मैं जानता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण की जब बन रहा था, उस निर्माणकर्ताओं में एक नाम भाई वीरेंद्र भी हैं। तो उनको किस बात का दर्द हो रहा होगा और उन्होंने कौन असत्य बात कही है। उस घर में अभी तो घमासान शुरू हुआ है। ये घमासान अभी ट्रेलर है, ये सिनेमा अभी बाकी है, इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिएगा तो मुगल काल के भी जो होते थे, शाहजहां औरंगजेब की जो व्यथा हम जो सुनते हैं वो भी गौन हो जाएगा। उसको भी लोग कहेंगे कि ये तो एक बहुत छोटा सा था। तो बहुत घमासान होना है, क्योंकि इनका न नीयत साफ है, न नीति है, न नेतृत्व की क्षमता है। ये लोग सिर्फ राजनीति को व्यापार बना दिए। आप व्यापार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तक आपस में नेता कर रहे हैं कि जिंदा चम्मी के सप्लायर हैं, इस तरह की बात करने लगे। मैं इन सब बातों का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी आदत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार सरकार अपराध को संरक्षण दे रही है, इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो ईओ का हत्या हुआ उसका सीधा विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? भैया मेरा ये कहना है, आप यूरोप से आ गए गुलछर्रे उड़ा करके और बयान देने लगे। आप विपक्ष के जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो आपको कोई वक्तव्य देना चाहिए तो उसके तथ्य के साथ, सत्यता के साथ। आपके पास अगर तथ्य है, इसमें थोड़ी भी सच्चाई है, तो आप तथ्य के साथ आप वक्तव्य दीजिए। अन्यथा सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह से वक्तव्य दे करके आप जो मृतक परिवार हैं उसको आप सिर्फ मजाक उपहास उड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार इसमें लगे हुए हैं और सारे कार्रवाई हो रही है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास क्या रहा है वो हम लोग जानते हैं। हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी ने कानून का साथ काम किया था, और जो आज सम्राट चौधरी है उसी पसीनों पर चल करके लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। घटनाएं होती हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि घटनाएं जो हुई है वो जायज़ है, वो उसका कोई हम सपोर्ट करेंगे। घटनाओं पर हम भी दुखी हैं, लेकिन अपराधी एक भी बचेगा नहीं, ये भी मैं कह देता हूँ। लेकिन वो जो विधायक पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक पर जो आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है? आपने भी केस को देखा होगा, जो युवक का आरोप लगाना और तथ्य दोनों दो चीज़ है। मैं बैठा हूँ, मैं उसको कोई नकार नहीं रहा, उन वक्तव्यों को या उस बातों पर कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी हम कह दें कि अभिजीत ने मेरी हत्या कर दी, करने का रचा, तो हम तथ्य देंगे ना, कोई सबूत देंगे ना। कोई संदेह होगा तो संदेह की संभावना उनको बताएंगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कह देने से तो नहीं ना होता है। और सरकार ईमानदारी से जांच कर रही है, पूरे रूप से सक्रियता के साथ हमारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, एक भी बचेंगे नहीं। तो आप सुन रहे थे
जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं श्याम रजक जी, क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबरों में न्यूज़ 5 के साथ